डिप्रेशन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही अक्सर लोगों के दरमियान एक खौफ सा पैदा हो जाता है। और यहाँ पे हमारी एक गलती है, वो ये कि हम डिप्रेशन को एज ए डिजीज़, एज ए बीमारी कंसिडर करते हैं, जबकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है और ये वाहिद डिसऑर्डर है जो कि क्योर किया जा सकता है। दुनिया में काफ़ी सारे डिसऑर्डर हैं जो कि बहुत मुश्किल से क्योर होते हैं या नहीं होते, बट ये इजीली हो सकता है। प्लस ये डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों का सबब बनता है, काफ़ी सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो अब बात करते हैं कि जी डिप्रेशन के स्टेजेस की। वैसे नॉर्मली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं, हम सब कैटेगरीज में नहीं जाएंगे, हम मेन कैटेगरीज डिस्कस करेंगे जो कि 3 है। नंबर 1 इज़ माइल्ड। अब माइल्ड इनिशियल स्टेज है जो कि इंसान जो है वो अपने पॉजिटिव थॉट्स को भुलाकर नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ला रहा होता है, नेगेटिव मोमेंट्स को सोच रहा होता है, प्लस अपने आप को वो यूजलेस कंसिडर कर रहा होता है। नंबर 2 इज़ मॉडरेट स्टेज। अब ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान पूरा दिन घर पे बैठा रहता है, अपना सोशल सर्कल ज़ीरो कर देता है, बाहर जाना गवारा नहीं करता और ना ही किसी से मिलना गवारा करता है। नंबर 3 इज़ सिवियर। अब यहाँ पे इंसान को सुसाइडल अटैम्प्ट के थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने के तरीके और उसके ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं। अब देखें, डिप्रेशन का एक हल है जो कि सबको पता है, दैट इज़ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में इंसान जाता है, अपने ख्यालात जो है या अपने जो भी फीलिंग्स हैं वो दूसरे सामने वाले को बता रहा होता है, उनको बयान कर रहा होता है, एंड ही और शी जो कि आपको वो गाइड करते हैं कि आपने इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। तो रादर गोइंग टू काउंसलिंग लेवल, हम क्यों ना उससे पहले ही उसको सेव कर लें, उसको जन्म लेने से पहले ही उसको बचा लें। तो उसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ सजेशंस हैं। वो ये कि नंबर 1, जो भी हम दुनिया में या जो भी अपनी ज़िंदगी में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। कोई भी मैं पॉजिटिव लफ्ज़ लूँ, जैसे एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के निकलता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये सुबह दी। उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि जी आज मैंने ये काम लाजमी करना है। तो 100% नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, लेकिन 70% वो काम ज़रूर होगा। तो हमेशा हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सोच जो है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आजकल नॉर्मली 15-16 साल के बच्चे बच्चियाँ जो है वो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। 15-16 साल की उम्र में हम तो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग थे, हमें तो पता भी नहीं था इन सब चीज़ों का। तो बहरहाल वो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, उसके बाद साल डेढ़ के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप होने के बाद वो ये कहते हैं कि जी हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमें तो डिप्रेशन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे उन्होंने डिप्रेशन का वर्ड यूज़ किया है जो कि हम तकरीबन लोग जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाजमी यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो कि 2 से 3 जॉब्स के लिए अप्लाई करता है और अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है। तो अब वो ये सोचता है कि यार मुझे तो हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है, मैं तो बिल्कुल ही यूजलेस हूँ, मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो रादर थिंकिंग कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा, व्हाई नॉट वी शुड थिंक कि हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जो कि हमें सही करना चाहिए। तो हम ज़्यादा सोचने के बजाय हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है, मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ इवन स्पीकिंग दोज वर्ड्स। हमें इवन उनके बारे में बोलने से पहले सोचना भी नहीं चाहिए। तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, तो इस चीज़ को हमने सोचना है। नंबर 2, अब देखें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे एक सवाल हज़ारों बार किया जाता है, वो ये कि आप कैसे हैं। अब उसका जवाब डेफिनेटली हर कोई देता है कि जी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। उसी तरह के कोई जवाब होते हैं। तो क्या आप जो जवाब देते हैं, जो आपकी फीलिंग है, क्या वो उस जवाब से रिफ्लेक्ट कर रही होती है? ऑब्वियसली नॉट। तो आप हर किसी के साथ ये फीलिंग शेयर भी नहीं कर सकते फॉर श्योर। तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको लगता है कि आपकी इस सिचुएशन में वो आपको हेल्प आउट करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। अब वो आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, वो आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अगर देखिए आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है वो तूफ़ान एक जन्म ले रहा होगा। तो उस बोझ को हल्का करने के लिए, उस तूफ़ान को ख़त्म करने के लिए आपने वो शख्स आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ वो चीज़ शेयर करनी है, ताकि आपके अंदर जो बोझ है वो हल्का हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, आपकी जो सोच है वो नॉर्मल हो जाए। नंबर 3, अब बात करते हैं हमारे रिश्तों की। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, ये इतने अनमोल रिश्ते हैं। देखिए दुनिया में बेहद ऐसे लोग हैं जो इन रिश्तों से महरूम हैं। ये एक इंतहाई अनमोल रिश्ते हैं। आप अपने मोमेंट्स, अपने जो भी आपके छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको आप इनके साथ एंजॉय करें। बच्चों ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे आपको हंसी आ रही है, हंसें, दिल खोल के हंसें, उनके साथ वो मोमेंट एंजॉय करें।
फैमिली गैदरिंग में कहीं बैठे हुए हैं, कहीं कह चल रहे हैं, तो वहाँ पे अपना इनपुट दें। अगर इनपुट नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, उस मोमेंट को एंजॉय करें, अपने भाई बहनों के साथ छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करें। यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो इंसान को खुश रखती हैं, जो इंसान को एक सक्सेसफुल बनाती है। अब आप देखें, छोटी छोटी सी नेगेटिव थॉट, छोटी छोटी से दुख, छोटे छोटे से गम आप दुनिया में लेके चल रहे होते हैं, जिसी की वजह से आपको ये डिसऑर्डर आता है, जिसी की वजह से डिफरेंट बीमारियां अंदर जन्म लेती हैं। तो इट्स बेटर कि आप छोटी छोटी सी खुशियों को लेके चलें। बूंद बूंद बनता सागर। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आगे जाके बहुत एक बड़ी चीज़ का सबब बनती है। जैसे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच जो है वो इस तरह के डिसऑर्डर का सबब बनती है, प्लस पॉजिटिव सोच जो है वो आपको सक्सेसफुल बना देती है। और इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोई भी ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है, होते रहते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन माहिरीन वो होते हैं जो उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकालें। तो रादर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट, आपको हमेशा पॉजिटिव सोच लानी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, एक ग्लास है अब जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो आप 10 लोगों से पूछेंगे, 9 लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है, एक इंसान बोलेगा आधा खाली है। तो बात वही है, सिर्फ डिफरेंट सोच है। तो इसी तरह से हमने भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, स्मार्ट थिंक करना है, डिफरेंट थिंक करना है, तभी जाके हम अपने इस जो भी एलिमेंट है उसको ओवरकम करेंगे, उस चीज़ को हम जो है वो निजात उससे पा सकेंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने वाली वो निगाह होनी चाहिए। बस यही मैंने आज आपके साथ शेयर करना था, ये नॉलेज आपके साथ शेयर करनी थी, ये सजेशंस आपको देने थे। तो आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और अगर आप में से कोई इस तरह से इसी एलिमेंट से कोई गो थ्रू कर रहा है, तो अगर आप समझते हैं कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप मुझे DM करें, आप मुझे मैसेजेस करें, आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इवन मुझे बेहद खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई इस डिसऑर्डर से निजात पा सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।